लिए भी तैयार थे। गांव से काफी दूर एक नदी थी जहां से गांव के लोग काफी परेशानी से पानी भरकर लाया करते थे। तो लोगों की इस परेशानी को देखकर गांव के मुखिया पैब्लो और ब्रूनो को नदी से पानी लाने की नौकरी दे देता है। जितना पानी वो लाएंगे उतना पैसा उन्हें दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रोज सुबह से शाम तक ये दोनों काफी मेहनत करते हैं और पानी भर भर कर नदी से लाते हैं। शाम तक वो जितना पानी लाते हैं उसके हिसाब से वो अपना पैसा लेकर घर चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो काफी थक चुके होते हैं और दोनों के हाथ और पीठ दर्द कर रहे होते हैं। ब्रूनो तो काफी सेटिस्फाइड था उसके काम से और जो पैसा वो कमा रहा था उससे, और उसे पूरा भरोसा था कि वो इस काम के जरिए उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। तो उसने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बड़ी बकेट्स में ज्यादा पानी लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पैब्लो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। वो ज्यादा पैसा कमाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहा था। एक दिन उसे आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दी जाए। अगर पाइपलाइन बन जाएगी तो गांव को वो ज्यादा पानी दे सकेगा। वो काफी एक्साइटेड था और उसने प्लान बनाना शुरू किया। पैब्लो ने यह आइडिया ब्रूनो को भी बताया और उससे कहा कि वो भी साथ आ जाए, मिलकर पाइपलाइन बनाएंगे। ब्रूनो को लगा कि पाइपलाइन बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके जो ड्रीम्स है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो उसने पाइपलाइन वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो और बड़ी बकेट्स ले आया और ज्यादा पानी लाने के लिए नदी से गांव के ज्यादा राउंड्स लगाने लगा। अब पैब्लो ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही पाइपलाइन बनाकर रहेगा। उसे मालूम था कि यह काम आसान नहीं है और पाइपलाइन कंप्लीट होने में कई साल लग जाएंगे। फिर भी उसने अपना फोकस पाइपलाइन पर सेट कर दिया। लेकिन उसने पुराना काम करना भी नहीं छोड़ा। वो रोज की तरह ही बकेट से पानी लाता था। वीकेंड पर और खाली टाइम में पाइपलाइन बनाने पर मेहनत करता था। एक महीने बाद गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि एक महीने में तो कुछ खास काम हुआ नहीं था। गांव वाले उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर चिढ़ाते थे। और दूसरी तरफ एक महीने में ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर भी खरीद चुका था। उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी। अब वो डेली काम खत्म करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई बार्स और रेस्टोरेंट्स में खर्च करता था। कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने यह रियलाइज किया कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट्स उठाकर लाने की वजह से उसका शरीर अब थक चुका था। अब इतनी बड़ी बकेट्स उठाना उसकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसने कम पानी लाना शुरू कर दिया। उसकी बकेट्स छोटी होते गई। तो महीने गुजरते गए। पैब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजर गए एंड फाइनली पैब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव को पानी देता था। पैब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पैब्लो अब काम नहीं भी कर रहा हो, यानी अगर वो सो रहा हो या पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी तरफ पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो चुका था। अब देखिए, रियल लाइफ में ज्यादातर लोग बकेट करियर्स ही हैं, बल्कि हम एक बकेट करियर वर्ल्ड में रह रहे हैं। मोस्टली लोग अपना टाइम और एनर्जी ब्रूनो की तरह बेच रहे हैं। अगर एक जॉब से पैसा कम पड़ रहा है तो सेकंड जॉब कर रहे हैं या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, यानी कि अपनी बकेट्स बड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पैब्लो ने क्या किया? उसने अपना सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम के लिए नहीं बेचा। उसने अपना थोड़ा टाइम और एनर्जी पाइपलाइन बनाने में लगाई। पैब्लो को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एज या हेल्थ की वजह से उसके पास ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं होगा। आज जितने भी अमीर लोग हैं सब ने पाइपलाइन ही बनाई है। चाहे आपको वो पाइपलाइन नजर नहीं आती हो, लेकिन उनके पास अपनी पाइपलाइन है। ऐसा टाइम सबको आना है जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, तब आप इतना काम नहीं कर सकोगे जितना आज कर रहे हो, और शायद बिल्कुल ही ना कर सको। इसलिए हमें सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप जॉब या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको हमेशा काम करना बहुत जरूरी है, आपके बिना वो बिजनेस नहीं चल सकता है, तो वो भी एक तरह का जॉब ही है। तो उसमें से टाइम बचाकर आपको वो टाइम पाइपलाइन बनाने में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब छोड़ देना चाहिए और बिजनेस बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नो, उसमें से आप टाइम बचाइए और अपनी पाइपलाइन बनाने में टाइम लगाइए।